मतलब यहाँ पे आपको ऐसी एक भी वजह नहीं मिलेगी जिस वजह के लिए आप लोग डोमिनार पे एक्स्ट्रा खर्चा कर सको, लेकिन वजह मैं आपको दूंगा। तो भाई ये तो रही बात NS400 की, आपने इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लिया होगा, ठीक है भाई। लेकिन अब हम लोग एक बार डोमिनार का देखते हैं, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि डोमिनार क्या चीज़ है। उससे अलग जो एक बढ़िया चीज़ है डोमिनार में भाई, ये बजाज की ऐसी इकलौती परफॉर्मेंस बाइक है जिसके टायर सेक्शन से मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मिलेगी जैसे कि RPM मीटर और साइड स्टैंड की वार्निंग, ये चीज़ें आपको कलर्ड में मिल जाएगी। लेकिन डोमिनार के मीटर में अपना ये एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे डोमिनार में देखो क्या अलग ही आइटम लगा के दे दिया है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको आप कैसे ही रस्तों पे चलाओ, कितना ही पत्थरों में दौड़ाओ, इस बाइक का भाई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इतना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं करण बालियान और गाइस आज मैं बैठा हूं बजाज के दो सबसे बड़े जाइंट्स के बीच में। एक तरफ है बजाज पल्सर NS400Z और दूसरी तरफ है बजाज डोमिनार 400। और गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही बाइक्स बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, इनके प्राइजेस भी अलग अलग है और बाइक्स के फीचर्स, क्वालिटी, हर एक चीज़ इनकी बिल्कुल अलग है। तो भाई अगर आप लोग ऑलरेडी मन बना चुके हो, वो जो आजकल गाना चल रहा है ना कि यही वाली लूंगा, नहीं मानूंगा, यही वाली लूंगा, यही कुछ इस टाइप का अगर आपका मन बन चुका है तो फिर तो आप भाई जो आपको पसंद आए वो वाली बाइक ले लेना। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक मिल रही है उस पर दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इनको कंपेयर करें तो वहाँ पर कोई एक ही प्रोडक्ट बेस्ट निकल सकता है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बजाज डोमिनार 400 के लिए जितना प्राइस आप लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो सारे पैसे आपको दिख जाएंगे इस बाइक के हार्डवेयर में। गाइस बिलीव मी, इस बाइक का हार्डवेयर लिटरली NS400 से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोग कॉस्मेटिकली देखोगे तो वहाँ पर NS400 अभी भी आगे है कम प्राइस होने के बाद भी। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनों बाइक्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले गाइस इतनी धूप में मेहनत करके वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब गाइस इन दोनों बाइक्स के शोरूम प्राइस तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। NS400 का एक शोरूम है 1,85,000 और डोमिनार 400 का है 2,32,000। और अब गाइस फाइनली हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक्स की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहली चीज, दोनों बाइक का हेडलाइट सेटअप बिल्कुल सेम LED में है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर है, वहाँ पे रिफ्लेक्टर है, लेकिन है LED। दोनों के सस्पेंशन बिल्कुल सेम, फ्रंट टायर साइज बिल्कुल सेम, डिस्क साइज बिल्कुल सेम। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डोमिनार बाजी मार जाती है। सबसे पहले तो आप लोग देखो, जैसे हम लोग कार्स में देखते हैं कि वहाँ पे हमको डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, ये जो आपको यहाँ पे शाइनिंग सी दिख रही होगी ना, ये चीज़ भाई आपको डोमिनार में मिल रही है। लेकिन NS में तो ये चीज़ कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। अब एक और चीज़ यार, ये मेरे को समझ में नहीं आई, इन दोनों बाइक्स में डिस्क आपको अलग अलग साइड में मिलेगी। अब यहाँ पे तो वैसी जैसी हमको बजाज की सारी बाइक्स में मिलती है, लेकिन डोमिनार में डिस्क उल्टी साइड लगी हुई है, बाकी सारी बाइक्स में उस दूसरी साइड होती है, लेकिन यहाँ पे इस साइड लगी हुई है। पता नहीं है क्या रीज़न है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो गाइस, अगर आप लोग इन दोनों बाइक्स को ऐसे देखोगे खड़े होकर तो ये आपको बिल्कुल ही सिमिलर लगेगी। मतलब यहाँ पे आपको ऐसी एक भी वजह नहीं मिलेगी जिस वजह के लिए आप लोग डोमिनार पे एक्स्ट्रा खर्चा कर सको, लेकिन वजह मैं आपको दूंगा। आप लोग इन दोनों बाइक्स के डिस्क साइज तो देख चुके होंगे जो कि बिल्कुल सेम है, लेकिन कैलिपर्स भाई दोनों में अलग अलग मिल रहे हैं। डोमिनार में आपको बाइबर के कैलिपर्स मिल रही है, लेकिन NS में आपको ग्रेमिका के मिल रहे हैं। अब यहाँ पर भाई क्लियर डिफरेंस बन जाता है। भाई बाइबर के कैलिपर्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं ग्रेमिका के मुकाबले। अब ये वाली कॉस्ट कटिंग कर रखी है बजाज ने, लेकिन हम लोग इसको कॉस्ट कटिंग नहीं बोलेंगे भाई, इस बाइक का प्राइस भी तो काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो डोमिनार के ब्रेक्स फार बेटर है भाई। अब गाइज अगर बाकी चीज़ें हम लोग देखोगे तो भाई सबको पता है कि डोमिनार एक प्रॉपर टूरर बाइक है और NS एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है, और ये दोनों ही बाइक्स अपने कैरेक्टर में एकदम घुसी हुई है। मतलब आप लोग इनके फर्स्ट इंप्रेशन से इनका कैरेक्टर पहचान सकते हो कि हाँ कौन सी बाइक में आपको क्या फील मिलेगी। अब आप लोग जैसे डोमिनार में देख सकते हो, ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पे गार्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रेडिएटर पे भी गार्ड है, मतलब पीछे भी आपको एक ये प्रॉपर सा ग्रैब हैंडल क्या है, तो मतलब पूरा का पूरा एक बैग वैग रखने के लिए सब कुछ मिल रहा है। इन सारी चीज़ों से आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन में बता सकते हो कि डोमिनार एक टूरर बाइक है। उस बाइक को आप देखोगे तो वो आपको काफ़ी लाइट लाइट सी फील होगी, एक स्टंट करने टाइप की जैसी बाइक होती है ना, वो उस टाइप की है। और गाइस अब अगर हम बात करें इन दोनों बाइक्स की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता ही होगा कि इन दोनों बाइक्स में बिल्कुल सेम इंजन है, पावर टॉर्क वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस बन जाता है क्योंकि NS थोड़ी सी लाइट वेट है डोमिनार के कंपैरिजन में, तो वो एक बात है। लेकिन आपको उससे अलग भी यहाँ पे बहुत सारी सिमिलर चीज़ें मिलेगी। सबसे पहली तो भाई इनकी ये पैरामीटर चेसिस, ये वाली चीज़, इसकी वजह से इन दोनों बाइक्स की स्टेबिलिटी भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये अपने सेगमेंट से ऊपर की बाइक को भी टक्कर दे सकती है, इतनी बढ़िया स्टेबिलिटी है। और साथ में और भी कई चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है, जो इनके फुटरेस्ट वगैरह है ये भी भाई बिल्कुल ही सिमिलर है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। यहाँ पे डोमिनार में आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे रेडिएटर गार्ड मिल रहा है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। मतलब ये टूरर बाइक में होना भी चाहिए क्योंकि ये गिरती फिरती रहती है भाई, कहीं ऑफ रोड वगैरह जाओगे
तो उसकी भाई सेफ्टी के लिए ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब एक और जो बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे आपको ये पूरा सा इंजन काउल मिलेगा। यहाँ पे तो ये प्लास्टिक का है लेकिन यहाँ से मेटल का मिल रहा है, तो मतलब टूट फूट होने से कई सारी चीज़ें बच जाती है। लेकिन एनएस में ऐसा कुछ नहीं है। एक सिर्फ 100 के लिए लगा रखा है, वो भी प्लास्टिक का, और वो भी पूरा नहीं है, बीच से तो भाई ये खुला हुआ ही है। तो इस चीज़ में तो भाई डोमिनार आ गई है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं, एक जो चीज़ मेरी फेवरेट है डोमिनार में, वो है भाई इसका ये एग्जॉस्ट। यहाँ पे आपको एक डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल रहा है। मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग एनएस का एग्जॉस्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलेगा, जैसा कि सारी एनएस में हमको मिलता है। सबसे पहले हम लोग इसी का एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे। ये तो भाई ये तो रही बात NS 400 की, आपने इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लिया होगा, ठीक है भाई। लेकिन अब हम लोग एक बार डोमिनार का देखते हैं। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि डोमिनार क्या चीज़ है। तो देखा गाइस, डोमिनार के एग्जॉस्ट नोट में ना एक एक्स्ट्रा बेस सा है, मतलब सुन के एक फील सी आ रही है कि हाँ रैव करो, मज़ा आ रहा है। तो ये एक बात थी। और बाकी की हम दूसरी साइड की अगर बात करें, बाकी भाई NS के DRLs ये तो किलर है। अब इसके जो DRLs है ना, वो भाई इंजन के साथ ही ऑन होते हैं, यहाँ पे ऐसे जलते हैं, पता भी नहीं लगता कि DRLs या हेडलाइट है। अब वो एक चीज़ है, हम लोग बाकी चीज़ें देखते हैं। अब गाइज इस साइड से इन दोनों बाइक्स में कोई ऐसे बड़े डिफरेंसेस नहीं है, वही साड़ी गार्ड वगैरह जो कुछ मिल रहा है दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर है। अब जो एक डिफरेंस था वो इन ग्रैब हैंडल्स का ही था। यहाँ पे तो आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं, जैसे कि हमको सारी NS में मिलते हैं। लेकिन डोमिनार में तो भाई ये तगड़ा ही सिस्टम लगा के दे रखा है, वो भाई टूरिंग के लिए है भाई। इस बाइक में तो उसका कोई काम भी नहीं है, तो वो एक बात है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर ले गाइस, इन दोनों ही बाइक्स में रियर साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा विद नाइट्रोक्स, मतलब दोनों ही बाइक्स के रियर सस्पेंशन में आपको नाइट्रोक्स फील्ड मिल जाएगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। लेकिन उससे अलग जो एक बढ़िया चीज़ है डोमिनार में, भाई ये बजाज की ऐसी इकलौती परफॉर्मेंस बाइक है जिसके टायर सेक्शन से मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 150 सेक्शन का इतना वाइड सा टायर मिल रहा है। लेकिन NS 400 में 140 सेक्शन का दे रखा है। अब दोनों ही बाइक्स में रेडियल टायर्स है रियर साइड में, लेकिन इसका टायर साइज छोटा क्यों रखा वो मेरे को नहीं पता। RS 200 में, NS 200 में सारियों में सेम प्रॉब्लम है, एक एक सेक्शन से छोटा है इन सारी बाइक्स का साइज़, लेकिन इसका एकदम बढ़िया है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपको टायर हैगर भी मिलेगा रियर वाले टायर पर, उस साइड में नहीं है डोमिनार में, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा मडगार्ड सा मिल रहा है। तो ये भी एक बात है। लेकिन डोमिनार के पास यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, अगर आप लोग NS 400 का स्विंग आर्म देखोगे, अब देखो वैसे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, NS से चौड़ा है, थोड़ा देखने में सही लग रहा है, लेकिन भाई डोमिनार में देखो क्या अलग ही आइटम लगा के दे दिया है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको आप कैसे ही रस्तों पे चलाओ, कितना ही पत्थरों में दौड़ाओ, इस बाइक का भाई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इतना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है इस बाइक का। ये देखो कितना चौड़ा स्विंग आर्म है इस बाइक का। और अब गाइस अगर हम लोग बात करें इन दोनों बाइक्स की सीटिंग की, अब देखो सीट्स तो अलग अलग है लेकिन सीटिंग बहुत सिमिलर है इन दोनों बाइक्स में। डोमिनार थोड़ी सी एक्स्ट्रा कम्फर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है आपकी बैक, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकती है। ये वाली सीट भी थोड़ी ठीक सी है, फ्लैट सी, लेकिन NS में यहाँ पे ऐसा उठा हुआ सा है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है, जब आप लोग डोमिनार पे बैठोगे तो बैठते ही आपको जो एक रोड टूरर बाइक वाली फील है ना, वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब इन दोनों बाइक्स का मीटर भी बिल्कुल अलग है गाइस। NS 400 का मीटर थोड़ा सा एडवांस जरूर है। अगर हम लोग इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको LCD पैनल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, और ये डिस्प्ले कलर्ड है, मतलब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कलर्ड में मिलेगी, जैसे कि RPM मीटर और साइड स्टैंड की वार्निंग, ये चीज़ें आपको कलर्ड में मिल जाएगी। लेकिन डोमिनार के मीटर में अपना ये एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको एक मीटर तो ये दिख ही रहा होगा, फुल्ली डिजिटल है। यहाँ पे आपको ज़रूरत की साइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इस वाली बाइक में नहीं मिलेगी, जो कि आपको NS में मिल रही है। अब उससे अलग भी यहाँ पे डोमिनार में एक स्क्रीन है, यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइम, ट्रिप मीटर और दोनों ओडोमीटर, इनकी सेटिंग्स मिल जाएगी। अब ये दोनों अलग अलग स्क्रीन है, तो उस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम फील आ जाती है डोमिनार के अंदर, जो कि आपको NS में नहीं मिलेगी। और गाइस ये मिरर्स NS में यही उठा के डाल रखे हैं सेम डोमिनार वाले, लेकिन आपको यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस दिख जाएंगे। जैसे कि आप लोग ये इसके हैंडल बार्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पे सारे कंट्रोल्स अलग है। अब एक बटन एक्स्ट्रा भी आपको वहाँ पे मिलेगा हैजार्ड लैम्प का, जो कि आपको डोमिनार में नहीं मिलता है। और भी सारे बटन्स बिल्कुल अलग है। मैं आपको एक बार NS के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग सेल्फ स्टार्ट के लिए भी यही वाला बटन है, जो कि इंजन किल के लिए होता है। ये इसका हैजार्ड लाइट का स्विच है। इस डिस्प्ले के सारे कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे हैंडल बार में, लेकिन डोमिनार की डिस्प्ले के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जो दो बटन्स है ना, इससे आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब थोड़ी सी एडवांस आपको जरूर लगेगी NS कॉस्मेटिकली, लेकिन वो भी काफ़ी ठीक है एक टूरर बाइक के हिसाब से। लेकिन गाइस क्वालिटी वाइज NS थोड़ा पीछे रह जाती है। आप लोग यहाँ पे प्लास्टिक पैनल्स की क्वालिटी देखो, मतलब सारे कैसे दब रहे हैं, हिल रहे हैं पूरे। ये इसके हैंडल बार्स भी पूरे पूरे हिल रहे हैं। लेकिन डोमिनार में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको आप हिला सको। सब कुछ इतना ज़्यादा सॉलिड है, मतलब पूरा एकदम लोहा लाट मामला लगा के दे रखा है भाई, इसमें आप कुछ हिला ही नहीं सकते उसका। तो ये एक बात है इन दोनों बाइक्स में।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में कंपैरिजन किया बजाज डोमिनार 400 और NS 400Z का। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।